दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग भारतीय दंड संहिता के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज फिर से उपस्थित हूँ मैं, कालीशंकर शारदे। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला प्रश्न है, संश्रय को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन हैं धारा 52A, धारा 60, धारा 212, उपर्युक्त सभी। उत्तराखंड पीसीजे प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया है। झारखंड सीजे प्री परीक्षा 2012 में भी इसे पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि धारा 52A में संश्रय को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता है? ऑप्शन हैं संपत्ति का समुपहरण, प्रताड़ना, अर्थदंड या कारावास। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता है? MPAPO 2011 और MPCJ 1986 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि प्रताड़ना। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है? जुर्माना, निर्वासन, संपत्ति का समुपहरण या मृत्यु। राजस्थान APO 2015, UP APO 2002 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि निर्वासन। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? ऑप्शंस हैं 2, 5, 4 या 7। राजस्थान GS प्री परीक्षा 2015 में पूछा गया है। साथ ही बिहार PCSJ प्री परीक्षा 2009 में भी पूछा गया है। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अधीन मान्य दंड नहीं है? ऑप्शन हैं आजीवन कारावास, अर्थदंड, संपत्ति की जब्ती अथवा काला पानी अथवा देश निकाला। RSRTS 2003 और उत्तराखंड CJ 2002 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि काला पानी अथवा देश निकाला। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है? ऑप्शन हैं संपत्ति का समुपहरण, कठोर श्रम के साथ कारावास, आजीवन निर्वासन या मृत्यु। UP APO 2002 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि आजीवन निर्वासन। आजीवन कारावास का अर्थ है ... के लिए कारावास। यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। ऑप्शन है 20 वर्ष, 24 वर्ष, 14 वर्ष या संपूर्ण अवशेष जीवन। MPCJ प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ CJ 2008 में भी पूछा गया है। साथ ही MPAPO 1995 में भी पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि संपूर्ण अवशेष जीवन के लिए कारावास। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत समुचित सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकेगी? ऑप्शन हैं धारा 52, धारा 53, धारा 54, धारा 55। MPCJ 2013 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि धारा 55। भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितनी है? ऑप्शन हैं 20 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 12 वर्ष। छत्तीसगढ़ CJ 2017 और राजस्थान APO 2015, साथ ही MPAPO 2008 में पूछा गया है। उत्तर है 20 वर्ष। 20 वर्ष ये जो है धारा 57 के अनुसार है। जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस राशि के जुर्माने के लिए दायी है वह है। ऑप्शन हैं असीमित, 50,000 से अधिक नहीं, 10 लाख से अधिक नहीं, असीमित परंतु अत्यधिक नहीं। उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2016, छत्तीसगढ़ CJ 2008 और MPCJ 2002 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि असीमित परंतु अत्यधिक नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड अदा न करने पर कारागार की सजा रहेगी।
ऑप्शन हैं अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/3 तक, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी तक, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा के 5वें भाग तक। यूपी सीजे 2016, एमपी सीजे 2012, छत्तीसगढ़ सीजे 2002 और 2008 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक। भारतीय दंड संहिता के अनुसार न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में निम्न भांति का कारावास अधिरोपित कर सकेगी। ऑप्शन हैं केवल सादा, सश्रम, किसी भांति का, जुर्माने की मात्रा पर निर्भर। एमपी सीजे 2014 और छत्तीसगढ़ सीजे 2008 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि किसी भांति का। यदि कोई अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि होगी 1 माह से अनधिक, 2 माह से अनधिक, 3 माह से अनधिक, 4 माह से अधिक। राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा गया है। एमपी सीजे 1999 में भी पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि 2 माह से अनधिक। अगला प्रश्न, एक अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि होगी कितनी होगी? ऑप्शन है 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह। छत्तीसगढ़ सीजे 2008 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि 4 माह। यदि एक अपराधी को केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है, तब जुर्माना न देने की दशा में उसे दिए जाने वाले कारावास की अवधि अधिक से अधिक निम्न हो सकेगी। ऑप्शन है 4 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल। छत्तीसगढ़ सीजे 2008 और एमपी एपीओ 1997 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि 6 महीने। आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करती है? धारा 63, धारा 64, धारा 67, उक्त में से कोई नहीं। उत्तर है इसका सी, यानी कि धारा 67। जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो के बारे में प्रावधान करती है। यूपी एपीओ प्री परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ऐसे अपराध के लिए जो केवल अर्थदंड से दंडनीय हो, अर्थदंड देने में व्यतिक्रम की दशा में कारावास साधारण होगा, कारावास सश्रम होगा, कारावास सश्रम अथवा साधारण हो सकता है, कोई कारावास नहीं होगा। बिहार पीसीएसजे प्री परीक्षा 2009 और एमपी सीजे 2005-6 में पूछा गया है। उत्तर है ए, यानी कि कारावास साधारण होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 में वाद हैं और विषय, संबंधित विषय सूची 2 में दिए गए हैं। उत्तर देख लेते हैं इसका। डी ऑप्शन, यानी कि ए का 3, एमएच जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य, यह संबंधित है दुराशय से। बी का 1, यानी कि महबूब शाह बनाम एम्परर, संबंधित है सामान्य आशय से। सी का 4, मैकनाटन का वाद, संबंधित है उन्मत्तता से। और डी का 2, क्वीन बनाम कॉलिंस, संबंधित है प्रयत्न से। यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है इसे। अगला प्रश्न है इसी टाइप का फिर से, सूची 1 वाद को सूची 2 विषय के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ भी उत्तर देख लेते हैं पहले। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन। ए का 2, यानी कि केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, संबंधित है आपराधिक षड्यंत्र से। बी का 4, नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, संबंधित है सामान्य उद्देश्य से। और सी का 1, विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, संबंधित है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से। और डी का 3, महबूब शाह बनाम सम्राट, संबंधित है सामान्य आशय से। एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है। ऑप्शंस हैं दोष मुक्त, उन्मोचन, दोष सिद्धि, इनमें से कुछ नहीं।
MPCJ 1989 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी यानी कि दोष सिद्धि। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध का प्रावधान करती है? धारा 71, धारा 72, धारा 73 या धारा 74? UPAPO प्री परीक्षा 2015 उत्तरांचल CJ 2005 में पूछा गया है। उत्तर है सी यानी कि धारा 73। धारा 73 जो है एकांत परिरोध का प्रावधान करती है। ये थे कुछ प्रश्न भारतीय दंड संहिता के। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।